पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर की रीडिंग। कविता मेडिसिन पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए विभिन्न प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और कोरो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, गुप्त, कुष्ठ व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा, MD MS IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्पिता दास अपने मरीजों को देखती है। हमारे यहाँ बांझपन की जांच, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, दूरबीन से जांच एवं इलाज, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन, उच्च जोखिम गर्भावस्था में बेहतर इलाज किया जाता है। प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, न्यूज़लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले जानते हैं सुर्खियों को। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन पेजेस, बरगंडा, गिरिडीह।
इस कप्तान को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गादी श्री रामपुर में पुलिस ने मारा छापा। सीमेंट फैक्ट्री से अवैध क्वार्ट्ज पत्थर को किया जब्त। इधर एसडीपीओ ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर दी पूरे मामले की जानकारी। सहकारी प्रबंधन विधानसभा समिति के सभापति सरयू राय अन्य सदस्यों के साथ पहुंचे गिरिडीह। नया परिसदन भवन में जिले के अधिकारियों के साथ की बैठक। पत्रकारों के साथ बातचीत में इन्होंने ईडी की कार्रवाई पर उठाए सवाल। साइंस फॉर सोसाइटी के तत्वाधान में बाल विज्ञान कांग्रेस को लेकर आयोजित हुआ कार्यशाला। सर जेसी बोस में आयोजित हुआ कार्यक्रम। विज्ञान कांग्रेस के विभिन्न पहलुओं पर हुई चर्चा। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट ने चूड़ी मोहल्ला समेत विभिन्न मोहल्लों में बांटी मच्छरदानी। डेंगू के प्रकोप को देखते हुए चलाया अभियान। 200 जरूरतमंदों को दी गई मच्छरदानी। और गांडे के डहुआटार में 3 महीने से ट्रांसफार्मर खराब रहने से परेशान थे ग्रामीण। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता फरदीन इम्तियाज अहमद ने लिया संज्ञान, उपलब्ध कराया ट्रांसफार्मर। और अब खबरें विस्तार से। एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने गादी श्री रामपुर की एक सीमेंट फैक्ट्री में छापा मारकर अवैध पत्थर लदे 4 ट्रैक्टर को जब्त किया। पुलिस की इस कार्रवाई से पत्थर माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। गादी श्री रामपुर में संचालित एक सीमेंट फैक्ट्री में पुलिस ने मंगलवार देर रात छापेमारी कर 4 ट्रैक्टर अवैध क्वार्ट्ज पत्थर को जब्त किया है। मुफस्सिल थाना पुलिस ने यह कार्रवाई एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिली गुप्त सूचना के आलोक में एसपी द्वारा गठित टीम द्वारा की है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई ट्रक चालकों एवं ट्रक मालिकों को भी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करने में जुटी है। टीम द्वारा इस संबंध में खनन विभाग और वन विभाग के साथ साथ पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को सूचना दे दी गयी। वहीं छापेमारी टीम में शामिल पदाधिकारियों ने बताया कि वरीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस दौरान पुलिस की छापेमारी टीम के फैक्ट्री पहुंचने के पूर्व फैक्ट्री संचालक समेत कई अन्य लोग मौके से फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गादी श्री रामपुर में नायक सुपर सीमेंट फैक्ट्री वर्षों से अवैध रूप से संचालित था। चंदन साव नामक व्यक्ति द्वारा लंबे समय से इस फैक्ट्री को अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा था। बताया गया कि चंदन साव द्वारा इस सीमेंट फैक्ट्री में जंगल के इलाकों से अवैध रूप से पत्थर का उत्खनन कर फैक्ट्री में लाकर उसे पाउडर बनाकर उसकी सप्लाई का कारोबार पिछले लंबे समय से करता आ रहा था। उसका यह कारोबार काफी बड़े पैमाने पर जारी था, जिसमें इलाके के कुछ सफेद पोस्ट लोग भी शामिल होने की सूचना है, जिनके संरक्षण में यह कारोबार न केवल चल रहा था बल्कि काफी फल फूल भी रहा था। वहीं पुलिस द्वारा की गई इस छापेमारी से अवैध रूप से पत्थर फैक्ट्री चलाने वाले धंधेबाजों में हड़कंप मचा है। दिनों से इलीगल माइनिंग और जशपुर जंगल से आसपास के जंगलों से क्वार्ट्ज पत्थर को उठाकर स्थानीय फैक्ट्री में भेजे जाने की बात प्रकाश में आ रही थी। पुलिस अधीक्षक महोदय के गुप्त सूचना के आधार पर एक पुलिस टीम की गठन की गई। पुलिस टीम जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए श्री रामपुर घाटी में नायक सीमेंट फैक्ट्री के पास 3 ट्रैक्टर को लोडेड अवस्था में पकड़ा गया है क्वार्ट्ज पत्थर के साथ, और एक फैक्ट्री के अंदर ट्रैक्टर को पकड़ा गया है। सभी पर जब्त की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में वरीय पदाधिकारी को सूचित कर दी गई है। वरीय पदाधिकारी आकर फैक्ट्री में जांच के उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर लोग कुछ मालिक भी पकड़ाए हैं क्या सर? हाँ, कुछ ड्राइवर भी पकड़ाए हैं, कुछ मालिक भी पकड़ाए हैं। ठीक है, इस संबंध में उन्हें आवश्यक पूछताछ की जा रही है और अग्रतर कर रहे वरीय पदाधिकारी का इंतजार किया जा रहा है। डीएमओ और क्या कहता है फॉरेस्ट पदाधिकारी को भी घटनास्थल पर आने की सूचना प्राप्त हो रही है, आ जाते हैं। सहकारी प्रबंधन विधानसभा समिति के सभापति सरयू राय समिति के अन्य सदस्यों के साथ बुधवार को गिरिडीह पहुंचे और नया परिसदन भवन में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। सहकारी प्रबंधन विधानसभा समिति के सभापति सरयू राय समिति के अन्य सदस्यों के साथ बुधवार को गिरिडीह पहुंचे।
और नया परिसदन भवन में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। करीब 3 घंटे तक चली बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान सरयू राय ने कहा कि ईडी की कार्रवाई में अब भेदभाव दिख रहा है, क्योंकि ईडी ने कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल किया है उसके अनुसार साहिबगंज पत्थर घोटाला हेमंत सरकार में कम और रघुवर सरकार के कार्यकाल में अधिक हुआ है। कहा कि वर्ष 2015-16 से साहिबगंज में पत्थर का अवैध खनन हो रहा है। ईडी 2019-20 की जांच कर रही है। ऐसा क्यों? ऐसा ही कुछ शराब घोटाला में हुआ। 2015 और 2016 से लेकर 2019 में राज्य में सबसे अधिक शराब घोटाला हुआ। इसी मामले में ईडी ने दिल्ली के 2 मंत्री को जेल में डाला है और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से कोई पूछताछ तक नहीं की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ईडी कार्रवाई में भेदभाव कर रही है। कहा कि अवैध पत्थर खनन और शराब घोटाले के मामले में ईडी को तो सबसे पहले भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से पूछताछ करनी चाहिए थी। बैठक के बाबत उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के जितने भी उपक्रम गिरिडीह में संचालित हैं, सभी को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सरकारी प्रबंधन समिति की बैठक में किसी की कोई गतिविधि सामने नहीं आई है। राज्य सरकार के हर उपक्रम के अधिकारी सिर्फ झूठ का वेतन उठा रहे हैं और राज्य सरकार के राजकोष पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। झारखंड विधानसभा में सरकारी लोक उपक्रमों संबंधी एक समिति है। उस समिति का दौरा था आज गिरिडीह जिले का। उसमें संबंधित जो कारपोरेशन है उनके अधिकारियों को हमने बुलाया था। साथ में जिन विभागों का कारपोरेशन है उन विभागों के अधिकारी भी थे। मोटा मोटी हम लोग इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो ऊर्जा विभाग के कुछ निगम हैं, उन निगमों को छोड़कर बाकी सभी सरकारी निगम एक निगम की तरह काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार के विभाग की तरह काम कर रहे हैं। और निगम का काम चलाने के लिए सरकार ने ही प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर अपने अधिकारियों को भी वहाँ प्रतिनियुक्त कर दिया है। ये हम लोगों ने खनिज विकास निगम की समीक्षा में देखा। जितने डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर हैं सभी के सभी प्रतिनियुक्त हैं वहाँ पर। उसके बाद झारखंड राज्य खाद्य निगम को देखा, वहाँ तो 100% कर्मी केवल कंप्यूटर ऑपरेटर को छोड़ दीजिए तो सबके सब सरकार के ही कर्मचारी हैं। तो इस तरह से इन निगमों की जो प्रासंगिकता है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि जब सरकार को ही करना है तो भाई एक सफ़ेद हाथी के रूप में निगम की स्थापना का क्या औचित्य है। तो समिति ने जो अनुभव किया है यहाँ और जिलों में, उस अनुभव के आधार पर हम लोग विधानसभा के अध्यक्ष को प्रतिवेदन देंगे। उसके पहले निगमों के जो प्रदेश के अधिकारी हैं और विभाग के जो सचिव हैं उनको बुलाकर हम उनसे चर्चा करेंगे कि आपके जो निगम चल रहे हैं उनके बारे में समिति की राय बनी है। एक प्रतिवेदन देंगे, अध्यक्ष महोदय उसको विधानसभा में रखेंगे और फिर सरकार को भेज देंगे। हाँ, 19-20 में तो बदलाव हो गया। तो मेरा यही इसमें मानना है, कहना है, आग्रह है ईडी से, वही अब 2020 के बाद पर तो पैनी नज़र रख रहे हैं। थोड़ा सा 2020 और 2015 के बीच 5 साल में तो ताकिए देखिए उधर भी। अगर हेमंत सोरेन से आपने पत्थर घोटाला में बुला के पूछताछ किया तो आपने रघुवर दास को क्यों नहीं बुलाया? उनके समय में इससे ज़्यादा अवैध खनन, अवैध परिवहन पत्थर का साहिबगंज से हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि जो घोटाले इस सरकार में हो रहे हैं सभी की जड़ें उस समय की सरकार में है। तो ईडी आधा ही क्यों जांच कर रही है? 2020 के पहले क्यों नहीं जांच कर रही है? इस बात को तो मैं उठा रहा हूँ, ईडी के सामने भी उठा रहा हूँ, भाजपा के नेताओं के सामने भी उठा रहा हूँ। आप लोग अखबार में छाप भी रहे हैं। आज तो आजकल अखबारों की सीमा है, उनका इतना संस्करण हो गया है कि सभी खबरें सभी जगह नहीं जाती हैं। तो मैं पहले रांची में छपा है, तो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ईडी ने चार्जशीट में जो दिया है और ईडी के जांच में जो बातें साबित आ रही हो रही, 2 मामलों में तो चार्जशीट दे दिया कोर्ट के सामने और उस चार्जशीट में सब बात ईडी ने लिखा है। पुराना पुलिस लाइन में एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर अवैध क्वार्ट्ज पत्थर बरामदगी की जानकारी दी। बताया गया कि गांधी से रामपुर में संचालित नायक सुपर सीमेंट फैक्ट्री में छापेमारी कर 4 अवैध पत्थर लदे ट्रैक्टर को जब्त किया गया। वहीं ट्रैक्टर मालिक और चालक समेत कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है।
गिरिडीह पुराना पुलिस लाइन स्थित अपने कार्यालय में एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गादी श्री रामपुर में संचालित मेंबर्स नायक सुपर सीमेंट फैक्ट्री में छापेमारी कर पुलिस ने 4 क्वार्टर्स पत्थर लोड ट्रैक्टर को जब्त किया है। इसमें शामिल ट्रैक्टर मालिक और चालक कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त में छेदिया कोल, झारखंडी साव, मुकेश कोल, बबन राय सभी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोल्हा मांझो हिटपहरी निवासी शामिल है। एसडीपीओ ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि 12 सितंबर को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि गादी श्री रामपुर में संचालित मेंबर्स नायक सुपर सीमेंट फैक्ट्री द्वारा जंगल से अवैध रूप से सफेद क्वार्टर्स पत्थर का उत्खनन कर व्यापार किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। पुलिस ने माइनिंग टीम के साथ सीमेंट फैक्ट्री में छापेमारी की। इस क्रम में फैक्ट्री के बाहर 3 ट्रैक्टर जिसमें करीब 200 करकी CFT सफेद क्वार्टर्स पत्थर लोड था, उसे जब्त किया गया। वहीं एक ट्रैक्टर को फैक्ट्री के अंदर से पकड़ा गया। इसमें शामिल ट्रैक्टर मालिक और 3 चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। एसडीपीओ श्री सिंह ने बताया कि पुलिस ने फैक्ट्री के अंदर डंप किए गए करीब 1200 CFT सफेद क्वार्टर्स पत्थर भी बरामद किया है। उन्होंने बताया कि छापेमारी की सूचना मिलते ही फैक्ट्री मालिक मौके से फरार हो गए। फैक्ट्री मालिक एवं अन्य शामिल अभियुक्त के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। वहीं एसडीपीओ श्री सिंह ने बताया कि प्राप्त सूचना के बाद कल लगभग 8 बजे की रात सिहोड़ी आम बागान से शमशान घाट जाने वाली सड़क में एक बालू लदा ट्रैक्टर को जब्त किया गया। इस क्रम में ट्रैक्टर चालक मोतीलेदा निवासी शंकर पंडित एवं मालिक कोला सिंघा निवासी परमेश्वर वर्मा भी गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले को लेकर मुफस्सिल थाना में कांड दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अवैध उत्खनन के खिलाफ पुलिस द्वारा छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगा। अधीक्षक गिरिडीह को सूचना मिली थी कि जसपुर जंगल से सफ़ेद क्वार्ट्ज पत्थर का तस्करी किया जा रहा है। उसमें मेसर्स नायक सुपर सीमेंट फैक्ट्री गादी श्री रामपुर में है, उसके द्वारा करवाया जा रहा है। उसी सूचना के आधार पर मुफस्सिल पुलिस और माइनिंग के द्वारा छापामारी की गई, जिसमें 3 ट्रैक्टर सफ़ेद क्वार्ट्ज पत्थर को मेसर्स नायक सुपर सीमेंट फैक्ट्री के बाहर में और एक ट्रैक्टर जिसमें 200 CFT लोड था वो अंदर में पकड़ा गया और करीब 1200 CFT सफ़ेद क्वार्ट्ज पत्थर को मेसर्स नायक सुपर सीमेंट फैक्ट्री के अंदर पकड़ा गया। क्योंकि पुलिस की छापेमारी में जो फैक्ट्री के मालिक है मौके से फरार हो गए, लेकिन जो ट्रैक्टर के चालक और मालिक थे जिसमें छेदिया कोल, झारखंडी साहब, मुकेश कोल, बबन राय को गिरफ्तारी किया गया है। और इसमें ये लगातार इस तरह से जो इनके द्वारा तस्करी की जा रही थी, ये इसमें इनके द्वारा राजस्व की काफ़ी क्षति पहुंचाया जा रहा था और ये लगातार इस तरह के तस्करी में संलिप्त रह रहे हैं। और एक दूसरा कार्रवाई बालू के खिलाफ हुई है, जो COD में एक बालू ट्रैक्टर पकड़ा गया है। इसमें भी दो व्यक्ति को पकड़ा गया है, उसके चालक और मालिक को पकड़ा गया है। दोनों में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम के तहत कस्तूरबा विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों के बीच निबंध एवं चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी की अध्यक्षता में बुधवार को राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम का आयोजन चैताड़ी के कस्तूरबा विद्यालय में किया गया। पोषण स्तर में सुधार के लिए पूरे देश में माह सितंबर में राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया। मौके पर विद्यालय में पोषण विषय पर बच्चों के बीच निबंध एवं चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्राओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेमरम के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही चित्रांकन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्राओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मौके पर वार्डन, सभी शिक्षिका, अनुज कुमार वर्मा, DPA गनौरी, यूनिसेफ NGO के प्रतिनिधि समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। गावा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में प्रखंड प्रमुख ललिता देवी की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य मेला शिविर लगाने को लेकर कई पहलुओं पर चर्चा हुई। गावा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में प्रखंड प्रमुख ललिता देवी की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। बैठक में स्वास्थ्य मेला शिविर लगाने को लेकर कई पहलुओं पर चर्चा की गई। बताया गया कि स्वास्थ्य मेला का आयोजन 18 सितंबर को होने वाला था, लेकिन तीज पर्व को लेकर मेला का आयोजन आगे बढ़ाने की सहमति बनी और अब 22 सितंबर को प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य मेला के सफल आयोजन को लेकर 3 दिन पूर्व से ही प्रखंड में प्रचार प्रसार किया जाएगा।
साथ ही सहिया, सेविका और फ्रंटलाइन कर्मियों के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण स्वास्थ्य मेला में आकर अपनी बीमारियों का इलाज करा सके। स्वास्थ्य मेला में हेल्थ चेकअप के लिए 15 से 16 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें आयुष्मान कार्ड भी बनाने का स्टॉल लगाया जाएगा। सामान्य चिकित्सा सहित विभिन्न रोगों की निःशुल्क जांच और दवा दी जाएगी। मौके पर बीडीओ महेंद्र रविदास, विश्वस्तरीय अध्यक्ष अजय सिंह, डीईओ तीतूलाल मंडल, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रमोहन कुमार, एमओ प्रदीप राम, सांसद प्रतिनिधि श्री राम यादव, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, बीपीआरओ संजय कुमार, सोनू साव, रास्ता खातून सहित कई लोग मौजूद थे। साइंस फॉर सोसाइटी गिरिडीह के तत्वाधान में 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन बुधवार को सर जी.सी. बोस बालिका विद्यालय में किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के सहयोग से इस कार्यशाला का आयोजन हुआ। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विज्ञान के कई गुण सिखाते हुए बच्चों द्वारा अच्छे प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रेरित किया। साइंस फॉर सोसाइटी गिरिडीह के तत्वाधान में 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन बुधवार को सर जी.सी. बोस बालिका विद्यालय में किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के सहयोग से इस कार्यशाला को आयोजित किया गया। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलीन टोप्पो उपस्थित रहीं। सबसे पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी को बुके देकर स्वागत किया गया। बाद में दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मंच संचालन करते हुए साइंस का समिति की जिला कोऑर्डिनेटर क्षमा परवीन ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया कि तीसरे राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में गिरिडीह जिला से डीएवी के छात्रा प्रिंस राज नेशनल तक गए थे, जहां उन्हें A+ प्राप्त हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने अभिभाषण में शिक्षकों को विज्ञान के कई गुण सिखाते हुए बच्चों द्वारा अच्छे प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला लगभग 3 घंटे तक चली, जिसमें रिसोर्स पर्सन के रूप में साइंस फॉर सोसाइटी के जिला एकेडमिक कोऑर्डिनेटर गजेंद्र प्रसाद, हेमंत कोले एवं सुनील कुमार ने सराहनीय भूमिका निभाई। तकनीकी सहायक के रूप में त्रिलोकी चंद्र राय एवं उत्पल एशियन हेरेंज भी कार्यशाला में उपस्थित हुए। धन्यवाद ज्ञापन सर जी.सी. बोस स्कूल के प्रधानाध्यापक मुन्ना कुशवाहा ने किया। समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं और उसमें मैं कोशिश करूंगी कि उस जूम मीटिंग में सिर्फ वो जो सेक्रेटरी है स्टेट लेवल के वो भी होंगे और साथ ही साथ उसमें आपके 1-2 साइंटिस्ट जो जुड़े हुए एक चीजें जो बताई गई हैं, एक चीज को डिस्कस किया गया है, वो सारी बातें वो आपको और अच्छे तरीके से बताएंगे। आपके मन से आप जो अपने टॉपिक को चुनने में आपको मदद मिलेगी कि हम किस टॉपिक पे बच्चों को प्रोजेक्ट कराएंगे। आज 31वें बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 के लिए एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम था, जिसका उद्घाटन जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदया ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस कार्यक्रम में जिले भर के बच्चे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों चाहे किसी भी स्कूल से हो, सरकारी गैर सरकारी विद्यालय के बच्चे 10 से 17 आयु वर्ग के बच्चे भाग लेंगे प्रोजेक्ट बनाने में। जो आज का जो फोकल थीम है, आज के 31वें बाल विज्ञान कांग्रेस का वो फोकल थीम है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। इट मीन्स कि अपने परितंत्र को समझना, उसकी समस्याओं को समझना और उसका समाधान निकालना। और इस विषय पर बच्चे जो है विभिन्न विद्यालयों से, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों या स्कूल में नहीं हो बच्चे जो अध्ययनरत नहीं है, वो भी बच्चे इस विषय से संबंधित प्रोजेक्ट को बना सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट या अपने रिसर्च को 11 अक्टूबर को यहाँ पर एक साइंस एग्जीबिशन होगा इसी विद्यालय में, वहाँ पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप बने रहिए न्यूज़ लाइन के साथ। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल AC हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता
बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। Carmel School ICSE Board admission open from 20 June 2023 for 11th for Science, Commerce and Arts. Additional features: dedicated computer for each student, well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facilities. Address near GT Bagaria Hospital, Giridih. बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कॉल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोरो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है।
इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का न्यूज लाइन में स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर के द्वारा बुधवार को मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत एक अभियान चलाया गया। यहाँ बूथ संख्या 103, 104, 105 और 112, 13 एवं शक्ति केंद्र 24 एवं 27 के हर घरों में जाकर मिट्टी संग्रहित करने का काम बूथ अध्यक्षों के एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर के द्वारा बुधवार को मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत एक अभियान चलाया गया। यहाँ बूथ संख्या 103, 104, 105, 112, 113 एवं शक्ति केंद्र 24 एवं 27 के हर घरों में जाकर मिट्टी संग्रहित करने का काम बूथ अध्यक्षों एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। अभियान की अध्यक्षता हरमिंदर सिंह बग्गा और जिला के अध्यक्ष महादेव दुबे के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के संयोजक संदीप डंगरच एवं बूथ अध्यक्ष पवन शर्मा, मुकेश जालान, साहिल शर्मा ने किया। इन लोगों ने घर घर जाकर मिट्टी संग्रह की। इस दौरान मुख्य रूप से सुरेश साव, राकेश मोदी, नीलू सिन्हा, समीर दीप, ज्योति शर्मा, विनय सिंह, वासुदेव चंद्रवंशी, अमर सिन्हा सहित कई कार्यकर्ता व नेतागण मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा माटी मेरा देश, भारत देश, भारत देश। मेरा माटी मेरा देश, भारत देश। आदिवासी युवा मंच गांडे के बैनर तले बुधवार को फुलची पंचायत अंतर्गत जोधपुर गांव स्थित SHG भवन में वर्षगांठ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी समाज के कई लोग मौजूद रहे। आदिवासी युवा मंच गांडे के बैनर तले बुधवार को गांडे प्रखंड क्षेत्र के फुलची पंचायत अंतर्गत जोधपुर गांव स्थित SHG भवन में संगठन अध्यक्ष रामजीत मुर्मू की अध्यक्षता में वर्षगांठ समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के कई हस्तियां शामिल हुए, जिनमें से मुख्य रूप से जीप सदस्य हेंगामुनि मुर्मू, गांडी मुखिया संघ अध्यक्ष दशरथ किस्कू, उप प्रमुख किशोर मुर्मू, पूर्व जीप सदस्य बबली मरांडी व हीरालाल मुर्मू, संगठन सचिव विनोद हांसदा, कोषाध्यक्ष बबलू मरांडी, विष्णु किस्कू, प्रेमचंद्र मुर्मू, सोनातन चौड़े, जितलाल मरांडी, शिबू सोरेन, सरिता देवी, रोशनी हेम्ब्रे, लखी राम, सुरेश मुर्मू, दिलीप टुड्डू, विशाल सोरेन, मुखिया लॉरेंस सुनील सोरेन,
मुखिया केसर मुर्मू सहित गांडे व देवरी प्रखंड के दर्जनों आदिवासी समुदाय के पुरुष व महिला उपस्थित थे। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से केक काटकर संगठन का वर्षगांठ को मनाया गया। इसके बाद अतिथियों ने बारी बारी से मंच को संबोधित करते हुए संगठन मजबूती, संगठन विस्तार व आदिवासी समुदाय के युवाओं के रोजगार सृजन के मद्देनजर अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। इस दौरान आदिवासी युवा मंच संगठन के अध्यक्ष रामजीत मुर्मू ने कहा कि हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार आदिवासी युवाओं को रोजगार सृजन प्रदान कराना है एवं युवाओं को संगठित करते हुए संगठन मजबूती व विस्तार करना है, ताकि हम आदिवासी युवा वर्ग अपने समुदाय को एक नई पहचान देते हुए एक नई उत्थान की ओर ले जा सके। लगभग 1 वर्ष पूरा हो रहे हैं आदिवासी युवा मंच से गठन होने के बाद। 1 साल पहले हम लोग लगभग गांडे के 6-7 युवा मिलकर हम लोग डिस्कस किए जिस तरह से हमारे सामाजिक व्यवस्था खराब होते जा रहे हैं, उसके ऊपर बात किए। बात करने के बाद हम लोग का एक ही निष्कर्ष निकला कि हम लोग जब तक युवा शक्ति जब संगठन नहीं होंगे तो हमारे सामाजिक व्यवस्था और बिगड़ते जाएंगे। तो स्पेशल 1 साल पहले हम लोग हमारे सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ माने मजबूत करने के लिए हम लोग 1 साल पहले जब बैठक किए थे, आज वही 1 साल पूर्ण हो रही है। और यही उपलक्ष्य में हमारे अदर ब्लॉक से भी आए हुए हैं हमारे साथी लोग आदिवासी समाज के, और हम लोग का आगे यही मैंने टारगेट रहेगा कि हम लोग और बेहतर रूप से हमारे संगठन मजबूत हो और हमारी जो सामाजिक व्यवस्था हो वो भी अच्छा विकास करें। युवा मंच का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे युवा पढ़ लिखने के बाद वो घर में बैठे हुए रहते हैं, रोजगार भी नहीं करते हैं, नौकरी भी नहीं कर पाते हैं। तो मुख्य रूप से उद्देश्य है कि हमारे सभी समाज के युवा साथी लोग से कि हमारे जो महीना मंथली 200 रुपये हम लोग जमा करते हैं, उसके माध्यम से हमारे बेरोजगार युवा को मैंने सहयोग मिले और वो अपने रोजगार में नौकरी में जा सके, ताकि हमारे समाज और मजबूत हो। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ ने पीएचडी 1 कार्यालय की कार्यशैली के विरोध में हुट्टी बाजार के समीप कार्यालय के बाहर बैठक की। बता दें कि बिना जल सहिया की जानकारी के वेंडरों के खातों में पैसे भेज दिए जाने से जल सहियाओं में नाराजगी है। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ ने पीएचडी 1 कार्यालय की कार्यशैली के विरोध में हुट्टी बाजार के समीप कार्यालय के बाहर बैठक की। बता दें कि बिना जल सहिया की जानकारी के वेंडर के खाते में पैसे भेज दिए जाने से जल सहियाओं में नाराजगी है। बताया गया कि जमुआ प्रखंड के कई गांवों में बिना मुखिया और जल सहिया की जानकारी के भुगतान किया गया। जब तक स्थानीय स्तर पर कार्य पूर्ण होने व गुणवत्ता की बात स्पष्ट न हो जाए, ऐसे में इस प्रकार का भुगतान का विरोध हम करते हैं। पीएचडी 1 की ओर से लगातार ऐसा कार्य किया जाना गलत है, जिसका हम सभी विरोध करते हैं। वहीं इस मामले में विभाग की ओर से आश्वासन दिया गया है कि जल्द इस पर पहल किया जाएगा और आगे से बातों का ध्यान रखा जाएगा। कार्यपालक अभियंता 1 और 2 दोनों के पास जलसैया लोगों का बैठक किया गया। मेन मुद्दा इसमें था कि जलसैया को आईडी पासपोर्ट नहीं मिल रहा था, ऐसा लोगों का सूचना था। हमने कहा स्पष्ट कि आप लोग कार्यपालक अभियंता के पास आवे, दोनों के साथ हम लोग बैठ के वार्तालाप करेंगे क्यों यूजर आईडी नहीं मिलता है। इन्होंने स्पष्ट भी कर दिया कि यूजर आईडी जब तक जलसैया नहीं आएगी तब तक हम मुखिया को नहीं दे सकते हैं। पेमेंट मैं तभी करूंगा जब जलसैया और मुखिया एक साथ में रहेगा। जो वेंडर को इन लोग को चुन के देगी उसी वेंडर को हम पैसा देंगे। का यहाँ कोई इंतु किंतु परंतु नहीं है। और काम करने के लिए स्वेच्छा से आप लोग बढ़िया से काम करें। जो भी आपका प्रोत्साहन आता है उस समय पर आपको हम देते जाएंगे, इसमें कहीं कोई तरह का बात नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग आज बैठ करके एक समझौता के तौर पर हम लोग बैठे हुए थे और कार्यपालक अभियंता 2 ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे 2 में आज तक कोई गड़बड़ियाँ नहीं है। जब तक जलसैया नहीं आएगी तब तक मैं मुखिया के कहने पर यूजर आईडी बना के नहीं दे सकता। तो आज तो मैं इसीलिए बुलाया कि बगोदर है 13 प्रखंड की बात है। 13 प्रखंड में किसी तरह की अगर गड़बड़ियाँ है तो
मैं इसीलिए कारपालिका को मैं बता दिया कि आप जो है स्पष्ट लोगों को बुलाइए जलसैया को, और जलसैया को बुलाने के बाद ही यूजर आईडी को काम कीजिए। वो नहीं आते तो यूजर आईडी देने के लिए बंद कर दीजिए। पत्रकार चंदन कुमार पांडे के पिताजी का निधन बुधवार को हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। गिरिडीह के पत्रकार चंदन पांडे के पिता साधु शरण पांडे का बुधवार को निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। वे अपने पीछे 5 पुत्री और 2 पुत्र समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। साधु शरण पांडे डीसी कार्यालय में स्टेनोग्राफर के पद पर कार्यरत थे। वे काफी मिलनसार एवं हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे। डीसी कार्यालय से सेवानिवृत्त होने के बाद वे बीते 4 वर्षों से किडनी रोग और हार्ट संबंधित बीमारी से ग्रसित थे। परिवार वाले इन 4 वर्षों के दौरान उनका काफी इलाज कराया, लेकिन किडनी फेल हो जाने के कारण उन्हें बचा नहीं पाए और बुधवार सुबह उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनकर जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नू कान, भाजपा नेता विनय सिंह समेत समाज व परिवार से जुड़े कई लोग उनके आवास पर पहुंचे और उनका अंतिम दर्शन किया। अमृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। वहीं उनके निधन पर कई पत्रकारों ने भी शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। आज चिरैया घाट गिरिडीह में श्री चंदन कुमार के पिताजी, जो कि सेवानिवृत्त कर्मचारी थे, आज आकस्मिक उनका निधन अत्यंत ही दुखद है और इस अवसर पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार को शांति प्रदान करें। हम सभी लोग इस दुखद परिवार के साथ आए और पुनः मैं उनकी आत्मा की शांति ईश्वर से प्रार्थना। आज अकस्मात चंदन जी के पिताजी का देहांत हो गया। चंदन जी हम लोग के बहुत ही प्रिय मित्र हैं और इस दुखद घड़ी में हम लोग सब उनके साथ हैं और उस मृत आत्मा की शांति के लिए मैं उनको ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और मैं उनको सशक्त नमन करता हूँ। गांधी प्रखंड क्षेत्र के चंपापुर पंचायत के डहुआटाड़ गांव में 3 महीने से ट्रांसफार्मर खराब रहने से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। जेएमएम युवा नेता फरदीन इम्तियाज अहमद के संज्ञान में आने से युवा नेता ने इसे गंभीरता से लिया और इस पर त्वरित रूप से एक्शन लेते हुए युक्त गाँव में नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाया। प्रखंड क्षेत्र के चंपापुर पंचायत के डहुआटाड़ गाँव में 3 महीने से ट्रांसफार्मर खराब रहने के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। 3 महीने से करीब 170 घरों में बिजली नहीं रहने से अंधेरे में लोग जीवन निर्वाह कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने खराब ट्रांसफार्मर को बदलवाने की बहुत कोशिश की, जिसके लिए अन्य जनप्रतिनिधियों से भी सकारात्मक पहल करवाने को लेकर गुहार लगाई गई, पर किसी प्रकार की सकारात्मक पहल नहीं हो पाई। अंततः जेएमएम युवा नेता फरदीन इम्तियाज अहमद के संज्ञान में इस संबंध में वहां के स्थानीय ग्रामीणों द्वारा दिया गया और युवा नेता फरदीन ने इसे गंभीरता से लिया। इन्होंने कहा कि बिजली लोगों की बुनियादी हक है और इसके लिए अगर लोगों को इतना परेशान होना पड़ रहा है तो यह शर्म की बात है। फरदीन अहमद ने तत्परता दिखाते हुए इस पर त्वरित रूप से एक्शन लेते हुए युक्त गांव में नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाया। साथ ही फरदीन अहमद ने गांव के अन्य कई समस्याओं का भी समाधान किया। मौके पर अजय शर्मा, निर्मल कुमार, पंकज कुमार राम, आनंद पांडे, कैलाश दास सहित कई लोग मौजूद थे। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हम ग्राम डहुआटाड़ आए हुए हैं, जो चंपापुर पंचायत अंतर्गत पड़ता है। यहाँ के जो नौजवान साथी हैं, इन लोग ने मुझे बताया था कि इन लोग 1 जुलाई से इन लोग का ट्रांसफार्मर उड़ा हुआ था, जिसके वजह से इन लोग को घर में तो प्रॉब्लम हो ही रहा था। इनके बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत सारे यहाँ पे जो युवा साथी हैं मोबाइल के दुकान चलाते हैं, जिसके वजह से इनके बिजनेस में भी काफी इफेक्ट पड़ रहा था। तो इन्होंने मुझे बताया था कि उनको काफी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है और मैंने अपने प्रयास से इनको यहाँ पे एक पहले 25 kV का ट्रांसफार्मर था, अब 63 kV का ट्रांसफार्मर इन लोग को दिलवाया है और लोगों में बहुत खुशी है। और भी मैंने इनकी कुछ समस्याएं सुनी और मैंने इनको भी आश्वासन दिया है कि जब भी इनके गांव में कहीं भी किसी को भी कुछ समस्या पड़ेगी, आप मुझे याद करिएगा। मैं
और मेरी पार्टी इन लोग के साथ हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खुटाबाद गांव में ग्रामीणों ने डीलर के खिलाफ जमकर बवाल काटा। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें राशन नहीं मिल रहा है, जिससे उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इधर एक और मामला बेंगाबाद प्रखंड के बिशनपुर गाँव का है, जहाँ ग्रामीणों ने डीलर रामेश्वर मंडल के द्वारा आधा अनाज देने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इन दिनों डीलरों के मनमानी रवैये से कार्डधारी काफी परेशान है। लगातार इनकी शिकायत मिल रही है, कभी 1-2 माह का राशन गबन करने को लेकर तो कभी कम वजन देने को लेकर। इन दिनों बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के डीलर चांदी काट रहे हैं और कार्डधारी राशन नहीं मिलने से परेशान है। ऐसा ही मामला बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के भंडारेडी पंचायत की खुट्टाबाद गाँव का है। ग्रामीणों ने अपने डीलर के खिलाफ जमकर बवाल काटा। इस दौरान उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और वरीय अधिकारियों से राशन दिलाने की गुहार लगाई गई। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ के डीलर लखन लाल के द्वारा इन लोगों को 3 माह का राशन नहीं दिया गया है। इस खुटाबाद गांव में मजदूर किस्म के लोग रहते हैं और अपने मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। राशन नहीं मिलने से इन मजदूरों के साथ भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं डीलर चांदी काट रहे हैं। दर्जनों ग्रामीणों ने विभाग से इस पर पहल कर राशन दिलाने की मांग की है। वहीं इन लोगों का आरोप है कि राशन देने समय ईंट पत्थर से राशन का वजन किया जाता है, जबकि इन लोगों को डिजिटल कांटा विभाग के द्वारा मुहैया कराया गया है। इसके बावजूद भी यह सब राशन की कटौती कर देते हैं। मौके पर मुख्य रूप से वार्ड सदस्य आरिफ अंसारी, लुकमान अंसारी, समद अंसारी, रियाज अंसारी, अख्तर अंसारी, इम्तियाज अंसारी, मुमताज अंसारी, आफ्ताब अंसारी, जैतून बीबी, साबिया बीबी, शाहिदा खातून, फिरोज़ा खातून, सबिरन खातून, सज्जाद, जरीना खातून, नस्मुन खातून, सहारा बेगम सहित दर्जनों कार्डधारी मौजूद रहे। वहीं एक और मामला बेंगाबाद प्रखंड के बिशनपुर गांव में कार्डधारियों के द्वारा आधा राशन देने का आरोप लगाते हुए हंगामा करने का मामला प्रकाश में आया है, जहां पर डीलर रामेश्वर मंडल के द्वारा कार्डधारियों को आधा अनाज देने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। हालांकि वहां स्थानीय लोगों व ग्रामीणों के द्वारा समझाने बुझाने पर मामले को शांत किया गया। खुट्टाबाद टोला नौकाटान से हैं। हम लोग को 3 माह से राशन नहीं मिला है। डीलर अपना मनमानी कर रहा है, राशन देता है या नहीं भी देता है। 3 महीना से राशन नहीं मिलने के बाद हम लोग मजदूर आदमी है, कमाने खाने वाले सब हैं, तो ऐसे में स्थिति हम लोग को गड़बड़ा जाता है। इसीलिए हम लोग एमओ इस सबसे मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को राशन दिया जाए। भंडारीडी पंचायत है, डीलर का नाम है लखन लाल। उनका कहना है कि राशन नहीं आया है। हम लोग सबका दिए हैं, टोटल मुखिया को भी दिए हैं, एमओ को भी दिए हैं, वार्ड सदस्य की भी सूचना भी। उन लोग कहना है कि हम लोग बात कर रहे हैं, तो कितना दिन तक बात करेगा? तो जब आदमी भूखे मर जाएगा तब तो बात होगा। भंडारीडी पंचायत के मामला 3 महीना से नहीं मिला। लोग का वही कहना है कि अभी नहीं राशन नहीं आया। मामला है ये 3 महीने से राशन नहीं दिया है, जिसका हम लिखित शिकायत है एमओ से किए हैं, डीएसओ से किए हैं, डीसी को किए हैं और कमिश्नर को भी किए हैं। और डीलर लोग यहाँ मनमानी ये करता है कि कांटा पे राशन वजन नहीं करता है, ईंटा पत्थर चढ़ा के वजन करता है, उसके बाद मनमानी तरीके से राशन काटता है। और सबसे बड़ी बात है कि राशन वितरण जो रसीद होता है वो कोई कार्डधारी को नहीं देता है। तो लिखित दिए हैं, लेकिन हमको लगता है कि पूरा विभाग सिस्टम मिला हुआ है, क्या कि इस पर कोई कार्रवाई करता नहीं। नंबर का भी राशन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि स्टॉक में उसका शून्य दिख रहा है अभी भी। अब हम मांग करते हैं कि कम से कम कार्डधारी को पर माह राशन मिले और राशन डिजिटल कांटा पर वजन करके दे और रसीद के साथ। लेकिन रसीद नहीं देता है, जिससे स्पष्ट नहीं हो पाता है कि उसका राशन कितना निकाला और कितना दे रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के झारखंड प्रदेश महासचिव नौशाद अहमद चांद के द्वारा बुधवार को शहर के चोड़ी मोहल्ला समेत कई मोहल्लों में निःशुल्क मच्छरदानी का वितरण किया गया। बताया गया कि राज्य में बढ़ते डेंगू के प्रकोप को लेकर लगभग 200 पीस मच्छरदानी का वितरण किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के झारखंड प्रदेश महासचिव नौशाद अहमद चांद के द्वारा बुधवार को शहर के चोड़ी मोहल्ला समेत अन्य मोहल्लों में निःशुल्क मच्छरदानी का वितरण किया गया। बताया गया कि राज्य में बढ़ते डेंगू के प्रकोप को लेकर लगभग 200 पीस मच्छरदानी का वितरण किया गया है। इस बाबत प्रदेश महासचिव नौशाद अहमद चांद ने कहा कि गिरिडीह में भी डेंगू मच्छर बहुत ज्यादा पनप गया है, जिससे गिरिडीह के गरीबों को डेंगू की बीमारी हो रही है। इसलिए ट्रस्ट के बैनर तले गरीबों के बीच मच्छरदानी का वितरण किया गया। वहीं क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान पता चला कि गरीबों को 2 महीने से राशन नहीं मिला है। बहुत सारे लोगों का कार्ड भी नहीं बना हुआ है। जिनका कार्ड बना हुआ है तो फैमिली में सभी लोगों का नाम राशन कार्ड में नहीं है। कहा कि सभी समस्याओं को जल्द से जल्द हल निकाला जाएगा और गरीबों को मिलने वाले अधिकार दिए जाएंगे। मौके पर कई लोग मौजूद थे।
खड़ा होइएगा तो रात होगा फिर क्या टाइम लगा परिवार हुए देखो राष्ट्रीय मानव अधिकार के जानिब से कसाब मोहल्ला, न्यू चूड़ी मोहल्ला, सिमरिया धौड़ा, पहाड़ी डी कई एक मोहल्ले में जाकर लगभग 200 मच्छरदानी बांटे, क्योंकि हमारे गिरिडीह में अभी डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसलिए हमने सोचा कि गरीबों में मच्छरदानी तकसीम किया जाए, कम से कम मच्छर ना काटे, जिससे डेंगू लोगों को ना हो। और भी मैं एक छोटा सा समाज सेवी हूँ, मैं हमेशा कभी कंबल कभी मच्छरदानी बांटता रहता हूँ। और मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट का एक छोटा सा सिपाही हूँ। मेरा काम है गरीबों के साथ खड़े रहना, गरीबों के साथ अगर पुलिसिया जुल्म हो उसके लिए खड़े होना, गरीब की पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है उसको स्कूल में जाकर एडमिशन करवाना, सारे लोगों को जागरूक करना कि अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।